वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करने लगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के अख्ताम पर 4 विकेट पर 158 रन बना लिए। 16 रन के मजमूई स्कोर पर 3 विकेट्स गिरने के बाद साइम अयूब और सऊद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और 98 रन की शराकतदारी भी कायम की। लेकिन फिर यह हुआ कि 114 के मजमूई स्कोर पर साइम अयूब 56 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अगर सऊद शकील का आपको बताऊं तो उन्होंने भी 50 मुकम्मल की। पहले दिन सिर्फ 41 ओवर्स का खेल हो सका। बिल्कुल ऐसे ही है, बारिश ने रंग में बंग डाली है। दूसरा ये पीटीआई वाला जलसे वाली बात भी थी ना आज की, बांग्लादेश की टीम भी आई हुई है यहीं पे रावलपिंडी में, थोड़ा मसले मसाइल तो चलो वो कल तो वेट आउटफील्ड की वजह से हुआ। मैं आज की बात कर रही हूँ कि वैसे चलो आज बेहतर हो गया। हाँ एग्जैक्टली, शुक्र है इधर से रास्ते बंद किए हुए थे, लेकिन फिर भी आज 9:45 में मैच स्टार्ट हुआ। लेकिन कल जो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की सूरत हाल थी वो बड़ी ड्राउनी थी। जिस तरह निमरा ने आपको बताया कि पहले अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद ये कोशिश थी, ये उम्मीद थी कि जो शान मसूद हैं जो कि कप्तान भी हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, कि वो अपनी एग्रेसिव बैटिंग यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि जो विकेट था वो ग्रीन टॉप था और जो रावलपिंडी की ओरिजिनल विकेट होती थी आज से 5-6-7 साल पहले उसी तरह की विकेट को यूज किया गया। लेकिन शान मसूद भी नहीं चल सके। फिर किंग बाबर आजम एक बार फिर सिफर बनाया उन्होंने, और जो कौमी टीम की हालत थी टॉप ऑर्डर की वो खराब थी। उसके बाद एक शराकतदारी हुई और ये मेरे लिए बड़ी एक अच्छी बात थी कि साइम अयूब के ऊपर हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि साइम अयूब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, काफी ज्यादा उनको चांस मिले, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहली 50 बनाई और पहली 50 बना के उन्होंने मेरा ख्याल है कि टीम को स्टेबिलिटी दी। और उसके बाद सऊद शकील और फिर मोहम्मद रिजवान की बैटिंग इस वक्त भी जारी है और अभी भी पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में, अगर आज का पूरा दिन पाकिस्तान खेलता है तो पाकिस्तान की टीम अच्छा जो है वो एक स्कोर बोर्ड पे लगा सकती है। ठीक है। अच्छा, वसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन करना, होपफुली वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आपको याद है ना वसीम, आपको याद है ना कि आपको मैं अपने दुख सुख का साथी कहा करती हूँ। हाँ एग्जैक्टली। वो इसलिए कि कभी हमारे अगर गेस्ट लेट हो जाते हैं तो हमने एक दूसरे को कवर करना होता है और अपनी जो सेगमेंट है उस पर अपना तजिया भी लेकर आना होता है। तो आज आपसे मैं पूछती हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू, ठीक हो गया, आप मेरे से तजिया लेना चाहती है, लेकिन मैं बिल्कुल तजिया नहीं देता, क्योंकि जब सीनियर हो और वो भी नसीम भाई जैसा, तो मैं तजिया देना जो है वो समझता हूँ कि पहले उनसे पूछ लिया जाए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जानी पहचानी शख्सियत और तकरीबन 30-40 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक नाम और मुकाम रखते हैं जनाब नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अगर रावलपिंडी टेस्ट की बात की जाए तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये टेस्ट 3 दिन तक खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान जीत लेगा, लेकिन कल एक ड्राउना आगाज हुआ पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की जानिब से और उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर आई है। इतना बाउंस होगा और बहुत तेज पिच होगी, ऐसी पिच नहीं लगी मुझे। देखिए कुका पूरा गेंद है, पहले 20 ओवर तक तो वो हिलता है और अब वहीं तक ये हमने देखा कि बॉल हिला था, उसके बाद गेंद सीधा हो गया था। अक्सर गेंद तो नीचे रह रहे थे। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में हमारी टीम मैनेजमेंट इस पिच को सही तरह पढ़ नहीं सकी है और जो हम स्पिनर के बगैर खेल रहे हैं और चौथी इनिंग में हमने बॉलिंग करनी है। अभी तो यहाँ पे बारिश की सूरत हाल मुझे नहीं पता, आप बैठे हुए हसनैन में, वहाँ क्या सूरत हाल है? आज मौसम क्लियर है सर, हम तो बैठे हुए लेकिन हमें ग्राउंड के अंदर दाखिला बंद हुआ है हमारा। हसनैन, इस तरह की चीज़ें होती रहती है, इससे बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। मैं आपके चैनल के तवज्जो से एक मरतबा फिर अपील करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, उनके मीडिया डिपार्टमेंट से कि हसनैन लियाकत हमारे बहुत ही अच्छे होनहार जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हो सकता है कोई चीज़ आपको बुरी लग गई हो, ये सब आम है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि पेशे वाराना जिम्मेदारियों से रोका जाए, वो अदा आप ये अपील है यहाँ पर हसनैन के लिए और बिल्कुल हमेशा, क्योंकि ये अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं और आप ज़रा थोड़ी सी उनकी ताकत कम होती जा रही है, जो मैं देख रहा हूँ मैसेज जो अच्छे हैं उनको जरा सपोर्ट करना चाहिए और परेशान होने की नहीं सर जी। याद है वो सलीम खालिद साहब को मैंने बाहर खड़े हुए देखा था, PSL हो रहा था। हाँ ठीक, नसीम साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? नसीम साहब की ऑडियो में कुछ इशू आ रहा था, उसको फिक्स करके हम उनकी तरफ दोबारा आते हैं। सो आज का दिन आपको क्या लगता है? आ चुके हैं वापस, चले जी। नसीम साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? नसीम भाई आ गए। 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 नसी
जी मैं बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। ओके ओके, अच्छा मैं ये पूछने लगी थी कि आप एक तो ये बताइएगा कि कम से कम पहली इनिंग्स में कितना स्कोर होना चाहिए ताकि दूसरी इनिंग्स में लीड किया जा सके हमारी टीम के लिए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इतनी मुश्किल पिच नहीं लग रही है यहाँ पर, और पाकिस्तान को एटलीस्ट 300 से ऊपर रन यहाँ जरूर करने चाहिए, कि पैचेस में बारिश का भी बता रहे हैं कि बारिश हो सकती है, तो उस सूरत में कहीं ना कहीं कुछ टाइम भी ज़ाया हो। पाकिस्तान को एटलीस्ट 300 रन करने चाहिए। फिर पाकिस्तान 2 मरतबा करेगा इस पिच पे, मेरी नज़र में एक सवाल दिखाई देता है, क्योंकि हम जेन्युइन स्पिनर के बगैर खेल रहे हैं और काउंट करेगा पाकिस्तान को, हर काउंट करेगा जेन्युइन स्पिनर। और नहीं सकता कि अबरार क्या इंडिया का प्लेयर है, अबरार ने हसनैन की तरह क्या बहुत ज़्यादा खिलाफ बोल दी है कि उसको मौका ही नहीं मिल पाता, चांस ही नहीं मिल पाता है, तो इसके रीजन है कि ठीक। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर आज के टेस्ट मैच की बात की जाए तो क्या आप देखते हैं, आप टॉप ऑर्डर आपका एक बार फिर फेल हुआ है। टॉप ऑर्डर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, इमामुल हक को चेंज किया गया, उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को लाया गया, इवन अभी हुरैरा भी मौजूद है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का क्लिक नहीं कर रहा। देखिए, मैं हसनैन पहले दिन से बात कर रहा था कि 2 खिलाड़ियों को एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। इस वजह से कि यार हम अपना कोई बैकअप बना ही नहीं रहे, हमारा कोई बैकअप तैयार नहीं हो रहा है, और हमारे बाबर और रिजवान आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं हो रहा है, हॉलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे, तीनों फॉर्मेट का हिस्सा हो। भाई आप किसी को तैयार भी करने दो, यहाँ पर हुरैरा को क्या बुराई की, आप बाबर की जगह हुरैरा आप चेक तो करो, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ खुद नहीं बना रहे हो, आपके पास यार इसका तो बैकअप ही नहीं है। भाई इसका बैकअप नहीं है कि हमने बैकअप बनाया ही नहीं है, हम अगर बैकअप बनाने जाएंगे तो बनेगा। ठीक है ना, आपने मौका दिया था, जो आपकी पसंद के प्लेयर होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा होते हैं, आपने एक मरतबा फिर मौका दिया। खुशकिस्मत तरीन क्रिकेटर है साइम अय्यूब, इतने मौके किसी को नहीं मिलते जितने साइम अय्यूब। आखिर ऐसी पीछे क्या, साइम अय्यूब को नाकाम होने के बाद भी मौके मिले चले जा रहे हैं, आप शादाब को के बाद मौके मिले चले जाते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा तो अबरार होने के बाद बाहर है। जरूर मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा देखना चाहिए, अब बहुत ज्यादा बोलेंगे तो हो सकता है हमारा ठीक हो गया। नसीम भाई आपकी ऑडियो का इशू है तो आपको हम टेलीफोन लाइन पे कुछ देर में लेते हैं, लेकिन जिस तरह नसीम भाई बात कर रहे हैं, अबरार अहमद की बात कर रहे हैं, इसी तरह मीर हमजा भी एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको अभी मौका नहीं मिला, और नसीम भाई जब वापस आएंगे तो उनसे इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि जो अबरार हैं वो वर्ल्ड कप 2023 से लेके अब 25 आने वाला है, अबरार की मिस्ट्री को हम पूरी दुनिया को दिखा ही नहीं रहे। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। और फिर एक और सवाल भी जो इस वक्त मेरे जहन में है कि हसनैन, बाबर आजम एक बार फिर से परफॉर्म नहीं कर पाए, हमारी उम्मीदों पे नहीं उतरे, तो क्या वजह है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, और मतलब एक लंबा अरसा चला रहा है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी बातचीत करेंगे। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो सऊद शकील ने भी 1000 रन मुकम्मल कर लिए, तो ये भी एक अच्छा मोमेंट है हमारे लिए। नसीम साहब बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नसीम साहब बताइएगा कि बाबर आजम एक बार फिर से हमारी उम्मीदों पर नहीं उतर पाए, डिसअपॉइंट किया, क्या वजह, कितने लंबे अरसे से वो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देते हैं? देखिए, हमने माजी में एक चीज देखी है कि जब भी हमारा कोई प्लेयर नाकाम हो रहा होता है या वो कामयाब नहीं हो रहा होता, उसको आराम दिया जाता है, वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो। यहाँ पे हमने जावेद मियादाद को भी बाहर बैठते हुए देखा है, यहाँ पे हमने इंजमामुल हक को भी बाहर बैठते हुए देखा है, हमने यहाँ मोहम्मद यूसुफ को भी बाहर बैठते हुए देखा है, यूनुस खान को भी बाहर बैठते हुए। तो बाबर आजम के ऊपर से लिखवा के लाए कि वो रन करें या ना करें वो टीम में होंगे। असल में क्या कि पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल ये हो गया है कि अंधों में काना राजा। अब वो कोई दूसरा कर ही नहीं रहा, वो 40 रन 50 रन करने के बाद भले वो टीम के काम आए ना आए, टीम जीते ना जीते, लेकिन वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि कोई 40 भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये हाल हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन देखिए, आप बैकअप नहीं बनाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हसनैन बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अब मीर हमजा कहाँ पर है। भाई आप कौन सी अपनी पसंद के लोगों को चुनाव कर रहे हो यहाँ पर, या मेरिट पे चुनाव कर रहे हो? अगर पसंद के लोगों का चुनाव करके तुमने टीम खिलानी है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, आप इसको टीम को महदूद कर दें। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि भाई ये
जो है वो फला रीजन की टीम होगी, फला इलाके की टीम होगी, ये पाकिस्तान की टीम तो फिर नहीं लग रही होती है। यस। अगर आप देखें, देखिए मैं आपको बिल्कुल फेयर बात कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, साइम अय्यूब आप उसने 50 रन कर दिए, आप खिलाए जाते हो भाई, इतने तो दूसरों को भी मौका दो ना, खिलाए जाते हो। 22 मैच उन्होंने T20 के खेल लिए और कई मैचेस खेल लिए, उन्होंने जाके रन किए, साहिब ने अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन इतने मौके किसको मिलते हैं? इसका मकसद है वो आपका मंजूर नजर प्लेयर है। किस वजह से मंजूर नजर है भाई? इतना आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी क्यों, बाकी लोग क्यों मंजूर नजर क्यों नहीं होते? अबरार परफॉर्म करने के बाद मंजूर नजर क्यों नहीं है? एक परफॉर्म ना करके शामिल हो रहा है, एक परफॉर्म करके बाहर हो रहा है। मीर हमजा परफॉर्म करके बाहर हो रहा है, तो ये कौन सी सिलेक्शन हो रही है? अच्छा, किस अंदाज से लेके चल रहे नसीम हैं? भाई, हमारे एक मुशीरे हवाबाजी होते थे जिन्होंने ये कहा था कि PIA के पायलट्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जाली हैं, डिग्रीज जाली हैं, उसके बाद हमारे जो यूरोपियन रूट्स हैं वो बंद हो गए थे। कल मोहसिन नकवी साहब का ये बयान आया कि आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो इंटरनेशनल मयार के काबिल हो। हालांकि ग्राउंड्स को आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, थोड़ी आउटलुक पे काम करने की जरूरत है। ग्राउंड्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को ये क्या सूझी कि उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है? भाई उन्होंने बयान दिया, ग्राउंड की जो बात की है वो बात ये कर रहे हैं कि दुनिया के ग्राउंड से मैच कर रहे हैं और जिस तरीके के वो ग्राउंड बना रहे हैं, मैंने देखा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ग्राउंड बनाने की फिक्र दिखाई दे रही है। स्टेडियम अच्छी बात है, बनने चाहिए और अच्छे स्टैंडर्ड के, हम बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, सारी दुनिया के हसनैन आपने भी जाके स्टेडियम देखे। हम जब स्टेडियम देखते हैं तो बहुत बड़ा फर्क लगता है पाकिस्तान के स्टेडियम। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि टीवी पे बैठ के मैच देख रहे हैं, जितनी दूर से आपके क्राउड बैठ के मैच देख रहा होता है वो गेंद पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही होती, सामने लोग आ रहे होते हैं। हमने जिस सेंस के साथ 96 में बनाए थे यार, 96 का वर्ल्ड कप कराया था तो हमने ग्राउंड बनाए थे। आखिरी मर्तबा जब वर्ल्ड कप कोई ICC का इवेंट होता है जब भी ग्राउंड बनते हैं, वरना बनते नहीं है हमारे यहाँ। इंडिया में हर दफा जो है वो हर एक साल के बाद एक ICC का टूर्नामेंट होता है, उनके ग्राउंड देखें कैसे बनते चले गए। हमारे यहाँ 96 के बाद हो रहा है तो हमारे यहाँ आप ग्राउंड बन रहे हैं, लेकिन हमारे ग्राउंड बनाने पे फोकस ज्यादा दिखाई दे रहा है कि भाई इतने बजे रात को 3 बजे भी चेयरमैन साहब जाके खड़े हुए हैं, देखो किस तरीके से ईंटें उठा के खुद रख रहे हैं। लेकिन जो टीम बनाना असल काम है, ठीक है, टीम बनेगी तो ग्राउंड आबाद होंगे, वो नहीं हो रहा, उस पे काम नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। अच्छा नसीब भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि जो जय शाह हैं उनको ICC का चेयरमैन अगर लगा दिया गया तो क्या फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना मुमकिन होगी? तैयारियां तो बड़ी उरूज पे हैं, लेकिन अभी भी एक स्याह बादल हैं जो कि छाए में पाकिस्तान के इस इवेंट के हवाले से। देखिए, जय शाह चेयरमैन बने ना बने, उनकी मर्जी होगी तो वो आएंगे, उनकी मर्जी होंगी तो नहीं आएंगे। चाहे चेयरमैन किसी को भी लगा दें आप, किसी को भी ले जाके लगा दें आप, चेयरमैन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ICC का चेयरमैन क्या करेगा? वो ये बोलेगा देखें उनकी हुकूमत नहीं मान रही है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी, इससे ज्यादा तो वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ना उसके पास इसके अलावा कोई इख्तियार है, ना बेचारे के पास ये इख्तियार है कि वो इंडिया को ये कह सकता हो कि भाई आप जाके जरूर खेलेंगे, हमारा इवेंट है, खेल खराब हो रहा है, खेल को तबाह ना करें। ना तो उसमें इतने गट्स हैं, इतनी हिम्मत है कि वो ये बात करेगा। आप जय शाह चेयरमैन आ जाए या जय शाह चेयरमैन ना हो, तो बस आप सुपर चेयरमैन तो जय शाह ही है। आप तो चेयरमैन लगेंगे, अगर लगेंगे तो सुपर चेयरमैन। लेकिन नसीम साहब, ये तो फिर इंडिया की इजारादारी हो जाएगी ना, ये तो फिर इंडिया अपनी मनमानी पहली करने में बड़ा मशहूर है, तो वो तो इख्तियारात के साथ फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कौन से इख्तियार उसके पास नहीं है? आप मुझे बताएं कौन से इख्तियार नहीं है और कौन सी इजारादारी? लेकिन कुछ ज्यादा ही ऑफिशियल हो जाएंगे ना। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी आप चेयरमैन को आप समझ लें कि चाहे जय शाह को बिठा दें चेयरमैन की कुर्सी पे या जो बैठे हैं उनको बैठा रहने दें, आप गौर से देखेंगे तो आपको जय शाह ही नजर आएंगे। आप टेंशन ना लें, वो जय शाह ही नजर आ रहे होंगे चाहे कोई भी बैठा हो वहाँ पे। जी हाँ, क्या उनकी अथॉरिटी इतनी है, उन्होंने खुद को अब इतना मनवा लिया, पैसा भी लेके आ रहे हैं। हम सोते रहे थे, जैसे हम हॉकी में सोते रहे थे, हमने टाइम पे काम नहीं किया, इसी तरीके से जहाँ ICC में ठीक है हम वर्ल्ड कप लेके आए थे, खेल में पैसा लाने वाले 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और इंडिया, एक साथ इनका रोल था। एक ममालिक आज जमीन पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, एक आसमान पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और वो मुल्क है कि जिनके दरमियान जब मैच होता है तो दुनिया की क्रिकेट, दुनिया के खेल एक जगह पे रुक जाते हैं, पूरी दुनिया हिल जाती है एक तरह से। यस। और आप अंदाजा करें, एक जमीन पे एक आसमान पे, इसमें जो कसूर है उनको बेहतर करने की जरूरत दिखाई देती है, ना कि हम बैठ के लकीर पीटते रहे।
लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता, बेहतर करने की जरूरत है चीजों को। नसीम भाई, जिस जमाने में आप इंडिया जाते थे, मुझे ये भी याद आ गया कि उस वक्त इंडियन क्रिकेटर्स के इतने अच्छे हालात नहीं होते थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के अच्छे हालात होते थे। मसला ये है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, आईपीएल को एक प्रॉपर ब्रांड बनाया। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमने ग्राउंड्स बंद कर देने होते हैं, एक्रेडिटेशन बंद कर देनी होती है, चेयरमैन तब्दील कर देने होते हैं। हमने सिस्टम तो बनाया नहीं ना, हम जो भी आता है वो जाती जागीर समझ लेते हैं। यही होता है, हम लोग को यही समझ रहे होते हैं कि हम मकसद है कि भाई कौन कितने दिन तक होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अभी तो जाहिर है सूरत हाल ऐसी है, लेकिन ये सूरत हाल यार चेंज हो जाती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जितना पर्सनली मोहसिन नकवी साहब को मैं जानता हूं, मेरा ख्याल है कि शायद मोहसिन नकवी साहब का इसमें आपके एक्रेडिटेशन में रोल ना हो, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बहुत बड़े वफादार का रोल होता है। एग्जैक्टली ये इसमें ना वो जिस सतह के जिस स्टेचर के आदमी है वो इतनी छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाएंगे यार, उनपे थोड़ा क्रिटिसाइज थोड़ी होता है, वो कई हवालों से हो रहा होता है। तो मेरे नहीं ख्याल, लेकिन ये जो नीचे शाह के से ज्यादा शाह के वफादार लोग हैं, कुछ उनके अपने अफसरान उनके साथ ट्रैवल करके आए, मेरा ख्याल है उनका काम यही है टीवी पे बैठ के देखते रहो कौन खिलाफ बोल रहा है साहब के। तो वो इसके अलावा शायद उनका कोई बाकी परफॉर्मेंस है और उससे दिखाई नहीं देता कि काम उनका कोई और भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो मैं उनको जितना मैं मोहसिन नकवी साहब को पर्सनली मैं को बहुत ज्यादा नहीं मिला हूं, लेकिन यार असलन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई और भी लोग हैं, और मैंने आपको कहा है ऐसा होता रहता है। मैंने बाहर जी नहीं वो तो मैंने किसी और प्रोस्पेक्ट से की थी नसीम भाई। हाँ भाई, कहने का मकसद ये कि इंडिया की जहां तक आपने बात की थी, देखिए इंडिया के क्रिकेटर और हमारे क्रिकेटर 87 तक बिल्कुल एक जैसे थे। एग्जैक्टली 96 तक में भी कोई फर्क नहीं था जब तक वर्ल्ड कप हुआ था। 96 के बाद से जहां काम करने की जरूरत थी, हम 2 वर्ल्ड कप 87 और 96 8 साल 12 साल के अंदर हमने 2 करा दिए, दरमियान में 92 हुआ, वो हमने जीत भी लिया। तो हम एक डिफरेंट क्रिकेटिंग नेशन के तौर पे सामने आ चुके थे कि यार 2 वर्ल्ड कप 12 साल में करा दिए इन्होंने, और 1 वर्ल्ड कप जो है वो इन्होंने जो है वो दरमियान में जीत भी लिया, और पैसा भी खेल में इतना सारा लेके आ गए। पहला वर्ल्ड कप हमने कराया था वो रिलायंस वर्ल्ड कप के नाम से था, दूसरा वर्ल्ड कप हमने जो कराया था वो पिलकॉम बनी थी, पाकिस्तान इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो कंपनी बनी थी उसने कराया था। वो इतना पैसा खेल में लाए थे जो उससे पहले तस्वुर नहीं था। अभी उसी चीज को लेके पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता था, पाकिस्तान बैठ के सोते रहे, उन्होंने वहां पे बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान बैठ के सोते रहे। और नसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो क्रिकेट के हवाले से भी बात कर रहे थे और ओवरऑल जो पाकिस्तान की क्रिकेट का डिक्लाइन है उस हवाले से भी वो बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।